हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। भले ही यीशु क्रूस पर मरा और कब्र में गाड़ा गया, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह हमेशा के लिए फिर से जीवित हो गया। पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद यीशु यहाँ पृथ्वी पर देखा गया था। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने उनके साथ खाना खाया और उन्हें पढ़ाया। बहुत से लोगों ने उसे फिर से जीवित देखा। स्वर्ग पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपने चेलों को एक नया काम दिया, महान आज्ञा। मत्ती अध्याय 28 वचन 19 के अनुसार उसने उनसे कहा, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। 40 दिनों के बाद यीशु ऊपर स्वर्ग में चले गए। एक दिन ठीक उनके शिष्यों के सामने यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 से 9 के अनुसार यह ऐसा था मानो एक बादल ने यीशु को चेलों की दृष्टि से दूर कर लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 10 से 11 के अनुसार यीशु उसी तरह धरती पर वापस आएगा जिस तरह वह गया था। 2 स्वर्गदूत आकर शिष्यों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। शिष्य हमेशा के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर प्रतीक्षा करते हुए खड़े नहीं रह सकते थे। उन्हें एक काम करना था। उन्हें सारे संसार में उसके गवाह बनना था, जिसकी शुरुआत यरूशलेम से हुई थी। नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यीशु के शिष्य कटनी के पर्व उर्फ पिन्तेकुस्त के लिए इकट्ठे हुए थे और पवित्र आत्मा जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस विचित्र घटना ने एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया और पतरस उनसे मन फिराव और मसीह के सुसमाचार के बारे में बात करने के लिए खड़ा हुआ। पवित्र आत्मा के आने वाले दिन के अंत तक कलीसिया में 3000 लोगों की वृद्धि हुई। यही कारण है कि ईसाई अभी भी पिन्तेकुस्त मनाते हैं। यीशु ने यूहन्ना में पवित्र आत्मा का वादा किया था जो उसके लोगों के लिए सहायक होगा। पिन्तेकुस्त के दिन जब पतरस ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पहला उपदेश दिया तो यरूशलेम में दुनिया भर के लोग मौजूद थे। हजारों लोगों ने सुसमाचार सुना। यीशु के 12 शिष्यों और बाद में पौल और यीशु के अन्य अनुयायियों ने सुसमाचार को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इस तरह ईसाई धर्म यरूशलेम से बाहर फैल गया। स्वर्ग लौटने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को जो निर्देश दिए थे वे आज भी उनके अनुयायियों के लिए हैं। यदि आप और मैं विश्वासी हैं, तो हमें दूसरों के साथ यीशु के बारे में सुसमाचार साझा करने की आवश्यकता है।